हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ये कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मुझे लगता है ये दोनों कार्ड कल भी थे शायद। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉक्सिक, टॉक्सिक, या तो रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है या किसी का, आपका या आपके पर्सन का, किसी का एक का बिहेवियर जो है वो टॉक्सिक है। क्योंकि ये दोनों कार्ड, ये कार्ड जो होते हैं ये म्यूचुअल होते हैं। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मटीरियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है भाई। कल की रीडिंग भी काफ़ी हैवी थी, अभी की भी है, ये ऐसे ही है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ये कार्ड है जो कह सकते हो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे टॉक्सिक ही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ नया करना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, पैसे के क्षेत्र में हो सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, इमोशंस के क्षेत्र में भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पहली एनर्जी प्यार के खो जाने की है, वेटिंग एनर्जी है, क्लैरिटी चाहते हैं, यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में। अगर हम कहें कि इनकी ज़िंदगी में अभी सब कुछ अच्छा है तो नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे कैरियर हो, चाहे किसी तरीके की कोई क्लैरिटी हो सकती है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, कहीं पे भी ये अभी इनकी ज़िंदगी में है नहीं कुछ भी। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बस चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो जाए, वेट कर रहे हैं कि आ जाए, वेटिंग है कि किसी को कुछ ऑफर करना है, क्लैरिटी देना है, किसी को जीतना है, या किसी तरीके की क्लैरिटी या तो किसी से चाहिए या किसी को क्लैरिटी देनी है। रिग्रेट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। किसी का प्यार, किसी के इमोशंस को इन्होंने हर्ट किया हो सकता है, जो भी रीज़न रहा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। प्यार खो दिया है ऑटोमेटिक, मतलब अल्टीमेटली किसी का प्यार खो दिया है और अब ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, नई शुरुआत। इमोशंस वाइज भी चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, चाहे बेशक उसी इंसान के साथ हो या किसी और इंसान के साथ हो, बट एक नई शुरुआत यहाँ पे होनी चाहिए प्यार के मामले में। किसी को कोई प्रपोजल देना है, कुछ करना है, तो उस मामले में भी एक नई शुरुआत की उम्मीद करते हैं कि एक पैशनेट, एक कहना चाहिए ना, पूरा मज़े, अच्छी, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों की शुरुआत होनी चाहिए। पैशन मतलब एक क्या कहना चाहिए, नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, मतलब हर चीज़ के मामले में ये। और एक पैशनेट का मतलब होता है एक, जैसे नहीं, रोमांचकारी या एक्साइटमेंट के साथ में, इस तरह से कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा है इस वक्त, कितने लोगों को पता है कमेंट करके लिखना। और वैसे ये नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, किसी को ऑफ़र करना है,
पैसों के मामले में वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई पैसा आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों का फॉरेन वगैरह से किसी तरीके का कोई उनका बिजनेस वगैरह चलता हो, या कहाँ वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकता है कि वहाँ से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, और या फिर किसी ने किसी फॉरेन वगैरह से कहीं पे भी मतलब कोई बिजनेस वगैरह करते हो, या जो भी रीज़न हो सकता है। वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने की एनर्जी है यहाँ पे। प्रोग्रेस चाह रहे हैं किसी चीज़ के मामले में, कहीं कुछ किया है किसी भी चीज़ में तो उसमें प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। किसी चीज़ को ये भी कह सकते हो कि पहले से होता ना कि इमेजिनेशन किसी चीज़ का लगाना, कि इसका कितना, जैसे को सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई बिजनेस किया है तो उसमें सोच रहे हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्या कुछ होगा, ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा, उन चीज़ों के बारे में सोचना, वैसे सोच रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पैसा बहुत दिख रहा है, ठीक है। ये भी कार्ड वेटिंग, मनी के वेटिंग का होता है, ये दोनों को तो हैं ही पेंटिकल, तो पैसे को लेकर के भी ये काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के लिए स्पेशली 1 नंबर्स। अब ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर ये एनिवर्सरी हो सकती हैं अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो, या फिर इतने महीने इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं तो एनिवर्सरी ये हो सकता है कि आप इस दिन फर्स्ट टाइम मिले थे, ये भी चीज़ हो सकती है। 4 नंबर, अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के पास हो सकती हैं, जिनमें से ये किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, बट अभी किसी को चूज़ कर नहीं रहे। अभी इनका ध्यान कैरियर पे मुझे ज़्यादा दिखाई देता है, ये अपनी कैरियर पे, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में ज़्यादा बिजी हैं अभी, यहाँ पे ये चीज़ है। तो लव लाइफ से थोड़ा सा इनका दिमाग जो है हटा हुआ है। वेटिंग एनर्जी है, कुछ बर्डन है जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बर्डन इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बोझ, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई है चीज़ जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कहीं पे भी, तो ये भी चीज़ है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, करेजियस पर्सन जो बहुत कॉन्फिडेंट है, खूबसूरत है, फोकस्ड है, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करेजियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फोकस्ड हैं, जस्ट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को पूरी तरीके से जीना, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं। बिकॉज पैशन तो चाहते ही हैं अपनी ज़िंदगी में, या तो कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसकी तरफ ये बढ़ के इन्हें लग रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा, या ये खुद ही इस तरीके की एनर्जी में आना चाहते हैं। पैसों के बारे में तो नो डाउट ये सोच रहे हैं कि एक पैसे अपनी ज़िंदगी में खूब सारे कमाना चाहते हैं, एक रिलायबल पर्सन बनना चाहते हैं जहाँ पे लोग इनकी बात का भरोसा करें, और ये भी इस लाइक बनना चाहते हैं कि अपनी कही हुई बात को मतलब रख पाएँ, ठीक है। कई बार होता है कि आदमी की उतनी हैसियत से ज़्यादा बोल देते हैं लोग, और उसके बाद फिर अपनी बात का मान नहीं रख पाते, तो वैसे नहीं बनना चाहते हैं ये। कुछ है जो ये भूल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा इनके मन में हो सकता है, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के हो गए हैं, अपने अंदर बातों को रखने लग गए हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं किसी से, अच्छा बुरा कुछ भी, या कुछ है जो लग गया है बहुत मन को, बहुत ज़्यादा कुछ है जो पकड़ के रखना चाहते हैं। किसी की कही हुई कोई बात हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, मतलब उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते, अपना ही खुद का कंट्रोल रखना चाहते हैं, कह सकते हो आप। इनका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है। ये अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक ऐसी मैरिज जहाँ से इनको ढेर सारा पैसा मिले। इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये, इमोशनली इन्होंने अभी एक दूरी बनाई हुई है, एक साइकिल है जिसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं, बट सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं। काफ़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, हम यही कहेंगे कि इनकी ये अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि कहाँ से इनको पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ मिल सकता है, कहाँ से इनको खुशियाँ मिल सकती हैं, कहाँ इनको सब कुछ मिल रहा है, उन चीज़ों पे दिमाग है। इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, प्यार तो इन्होंने खो ही दिया है, इनके माइंड में है कि प्यार तो खो ही गया है, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो लिया जाए, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करो, नाम दोहराओ,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। नंबर्स की बात करूँ तो 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लिब्रा की एनर्जी एंड कैंसर सॉरी विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कन्या राशि एंड तुला राशि। आपके पर्सन अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, आपको खो दिया है इन्होंने। ये अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर ये बराबरी करना चाहते हैं। अब ये बराबरी किसी भी लिहाज से हो सकती है। सपोज आपका करियर ज़्यादा अच्छा है अपने पर्सन के नज़र मतलब कंपैरिजन में, या आपका एजुकेशन लेवल इनसे ज़्यादा हाई है, या आप रिच ज़्यादा हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, या जिद करने के मामले में, गुस्सा करने के मामले में, अपना कंट्रोल रखने के मामले में। तो जो भी चीज़ है ये अपनी बराबरी आप हर लिहाज से आपके साथ करना चाहते हैं। अगर सपोज आपने इनको प्यार बहुत किया है तो अब ये आपका प्यार वापस लौटाना चाहते हैं, उतना ही प्यार आपको करना चाहते हैं। अगर आपने कम किया है, बदतमीज़ी की है कुछ भी, तो ये वो भी वापस करना चाहते हैं। मतलब अच्छा या बुरा जो भी करना है, बराबरी करनी है इन्हें आपकी, सीधी सी बात, न्याय करना है इनके हिसाब से। कंपटीशन यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ इनकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई लविंग पर्सन हो सकता है। मतलब सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। तो यहाँ कंपटीशन दिखाई देता है, राइवलरी दिखाई देती है, ठीक है। या कई सारे रिलेशनशिप आपके पर्सन के लविंग हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। द हार्मिट की एनर्जी है, ये अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ इनमें कमी है, कहाँ इनसे गलती हुई है। सारी चीज़ों को, सच को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कल्प्रिट कौन है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो, थर्ड पार्टी है, ये खुद है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं ये यहाँ पर। चलिए अब मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस यहाँ पे क्या कह रहा है। द एम्परर की एनर्जी है, बराबरी करनी है। ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोगों में ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है। यही टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में हो सकती है। आपके पर्सन बराबरी पावर में करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं तो आपके पर्सन आपके बराबर बनना चाहते हैं, पैसे वाइज, एजुकेशन वाइज, या मतलब किसी भी लिहाज से जो भी है। मतलब आपको पूरी तरीके से टक्कर देना चाहते हैं। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो है यहाँ पे, ठीक है। पावरफुल बनना चाहते हैं, बराबर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर फाइट वाइट करने के मूड में। अगर आप कुछ भी इनसे बोलोगे तो ये जवाब देने के मूड में है। मतलब खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब आपको दे सकें, आपकी बराबरी कर सकें। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। झगड़े क्यों हैं यहाँ पे, कंपटीशन क्या है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो कुछ भी है यहाँ पे कार्मिक है। आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है जो कि कर्मा की वजह से आपकी आई हैं, तो वो आपको फेस करना ही करना है। पर ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, बहुत तरीके से लेना चाहते हैं। ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ इनके दूसरे लोग हो सकते हैं, फैमिली हो, लविंग पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, XYZ। और उनमें से इन्हें किसी एक को चूज़ करना है। और ये बहुत सोच समझ के निर्णय शांति के साथ में लेना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनसे किसी भी तरीके की कोई गलती हो और एक नया कर्मा क्रिएट हो, ठीक है। ये है कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो लोग हैं वो कार्मिक हो सकते हैं आप लोगों के बीच में।
द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों गए हैं ये हर्मिट मोड में, हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बर्डन उतारना है, एक साइकिल को ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सही तरीके से, इनसे हो सकता है पास में जो डिसीजन इन्होंने लिए वो गलत हुए हैं और जिसका इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, उनको बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने ऊपर बोझ ले लिया है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, उस बोझ को उतार के रखना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, या आपसे हुई है तो आपको बताना चाहते हैं, जो भी बर्डन इनके ऊपर है ना, उस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद इनको एक एक्शन लेना है, अपने इमोशंस को पहले कंट्रोल कर रहे हैं ताकि ये कोई इमोशनल फूल होकर के कोई डिसीजन ना ले लें, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन ना ले लें। तो पहले ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद बैलेंस होने के बाद ये एक सही निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो इनके लिए सही हो। मैंने जैसे शुरुआत में ही बोल दिया कि ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच है इनकी, इस वक्त ये रॉ में बह के, इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं, उसके साथ ही अब वही डिसीजन लेना चाहते हैं जो इनके लिए सही हो, सबके लिए सही हो, ठीक है। ये किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते, दूसरों के साथ भी नहीं, आपके साथ भी नहीं और खुद के साथ भी नहीं, ठीक है। तो ये इमोशनली पहले बैलेंस होना चाहते हैं, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं। ऑप्शंस तो हैं इनके पास, डेफिनेटली हैं। एक न्यू बिगिनिंग करनी है इन्हें, कहीं अगर शादी टूट रही है या शादी तोड़नी है या शादी नहीं हो सकती है, इन सब जो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से रीडिंग का कंपाइलेशन अगर मैं करूँ तो सीधी सी बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, कहाँ कहीं इन्हें रिश्ता शुरू करना है, कहीं रिश्ता ख़त्म करना है, ठीक है। अब इनका ये है कि अब सेम पर्सन के साथ ही हो सकता है कि पुराने पैटर्न को ख़त्म करते हैं, नए सिरे से रिश्ते को यहीं शुरू करते हैं, या अगर कुछ नहीं हो सकता तो फिर से रिश्ते को ही यहाँ पे ख़त्म करते हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी साफ दिखाई देती है। मैरिज या तो हो नहीं पाएगी या चल नहीं पाएगी, इस टाइप का इनके मन में है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपने अंदर भी लाना चाहते हैं, और अगर ज़रूरी है सामने वाले के अंदर, मतलब आपके अंदर, तो वो भी चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर लेकर के आओ, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, फ्रेश स्टार्ट करना है, नए तरीके से करना है, ये चीज़ है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको धोखा मिला है, बहुत बुरी तरीके से इनको बैक स्टेप किया गया है, ये पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनको अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है। हालांकि अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में खुश रहना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, साथ में मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, अभी तो उनकी एनर्जी इसी टाइप की दिख रही है। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का, और लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा क्या सोच रहे हैं वो। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, कॉफिन की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे 19 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर एंड 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी। आपके पर्सन आपको एक ऐसे देखते हैं कि आप एक बहुत ऐसे इंसान हो जो किस्मत बदल दे, किस तरीके के इंसान के तौर पे आपको देखते हैं, ठीक है, कि पूरी तरीके से किस्मत किसी की बदल जाए, ऐसे इंसान हो आप। कॉफिन की एनर्जी मतलब ये चीज़ों को दफन करना चाहते हैं, पुरानी बातों, अगर रिलेशनशिप को यहीं शुरू करना है तो इनका इरादा है कि इस पुरानी बातें जो भी ख़राब हुई हैं, जिनसे कि रिश्ता ख़राब हुआ आपका, उनको हम यहीं दफन कर देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता है, आपके पर्सन का कहना है, तो तुम आगे बढ़ो, हम यहाँ आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में और इस रिश्ते को यहीं दफन कर देते हैं, ठीक है, बीच में ख़त्म। तो बहुत प्रैक्टिकल और सोच समझ के डिसीजन अपनी लाइफ का ये ले रहे हैं, ठीक है। आपको मानते तो ऐसे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में अगर आ जाओगे ना तो आप इनकी किस्मत का ताला खोल दोगे सडनली, इनको ऐसा लगता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन का क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड
हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए आप। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, हम बहुत बार देख चुके हैं, पिछले 2-3 दिनों से यही एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी नहीं चेंज होगी तब तक वीडियो रीडिंग चेंज नहीं होती है। तो मुझसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि रीडिंग एक ही जैसी है या कुछ है। जब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी, सामने कार्ड मैं आपकी आंखों के सामने सफल कर रही हूँ, सामने से निकाल रही हूँ, फिर भी अगर सेम आ रहा है तो क्योंकि कार्ड कभी गलत नहीं आते, कार्ड हमेशा सही ही आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में सराउंडिंग में जो लोग भी हैं सभी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, बट वो हैं कि अपनी ज़िंदगी में गर्त में जा रहे हैं और हार रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है यहाँ पे। 7 नंबर 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को नहीं, डिवाइन को ऐसा लगता है। डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। मैंने पहले उसको बोल दिया, मैं भूल गई थी। डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक साथ आएँ, आपका रिश्ता हो। तो ऐसे लोग गेम प्लान कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। वो धोखा दे रहे हैं, बहुत प्यार से दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। आपके पर्सन डिवाइन आपको ये देख रहे हैं कि आपको इस वक्त हो सकता है ऐसा टाइम है आप लोगों के बीच में जहाँ आपके साथ में, जहाँ आप दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा है। आपके झगड़े इंडिविजुअली अलग अलग लोगों से हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं, आपके पर्सन के भी हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में हो रही हैं, फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी बचा ही नहीं, सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, आपस के रिश्ते ख़त्म हो गए, लविंग रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। लेकिन आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इस फॉल के टाइम पे भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक होप, आशा की किरण एक है यहाँ पर, ठीक है। आपको होप बना के रखनी है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, आपके पर्सन का इरादा है आपको प्रपोज करने का, वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी वाली एनर्जी है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, आपके पर्सन का कहना है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, मज़े आते हैं जब वो आपको चढ़ाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, आपके पर्सन का कहना है कि वो आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो। बहुत सारी रातें ऐसी हैं जहाँ पे वो सिर्फ आपके लिए रोए हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अब आप उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन को पता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप जाकर के रीडिंग हमारी वीडियो देख सकते हो, मैंने डाली हुई है ऑलरेडी इसी चैनल पे। इसके अलावा हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा था हमें कि अगर हमें रीडिंग देखने का भी मन नहीं करता है और कुछ भी याद भी नहीं आती है तो हमें क्या समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ऐसा ही कुछ लिखा था उन्होंने। तो देखो, इसका मतलब सीधा सा है कि अब आप बैलेंस हो गए हो। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है वो हमने इसीलिए बताया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ पे सुन सकते हो। आपको जब आप अपने अंदर में बैलेंस हो जाते हो ना, तो फिर आपको किसी रिश्ते की क्रेविंग नहीं रह जाती है। आपको खुद में ही सब कुछ, आप अपने आप में संपूर्ण हो जाते हो, तो आपको किसी की क्रेविंग नहीं रहती। तो वो स्टेज जब हो सकता है आपकी आई है, इस वजह से आपको नहीं लगता है, तो आपको खुश होना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। कि आप किसी को याद नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए रीडिंग भी नहीं देख रहे हो, या जो भी है, मतलब ऐसे है। तो अगर आप किसी के लिए परेशान नहीं हो तो ये बहुत अच्छी स्टेज है। यहाँ पे आकर के लोगों के यूनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो सेम पर्सन के साथ ही आपका यूनियन हो जाएगा, जो अगर वो आपके लिए है तो, और अगर नहीं तो आप फिर अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलते हो कहीं और, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
गेट सपोर्ट फ्रॉम ए ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है जो आपके जैसे सोचते हों, ठीक है, और या आपके जैसे हों और जिन पे आप भरोसा कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप चाहो तो मदद ले सकते हो अपनी लाइफ में, अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।